हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NCERT इन नॉर्दर्न स्टाइल में। हम आज फिर से आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल फॉर यूपी टीजीटी पीएचडी NVS नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसे और रिसेंटली में होने वाला पेट एग्ज़ाम और भी जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें साइंस पूछी जाती है उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो आज का जो हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसके लेक्चर को भी पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ में जितने एग्जाम हैं, एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनको यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोआन्स इज़ फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स? जो माउथ में पाए जाते हैं और हमारे गम्स को डैमेज करते हैं, वो कौन है इसमें से? तो इसमें से वो है एंट अमीबा जिंजवैलिस। ये जो पहला ऑप्शन है ये है। ये हमारे माउथ में, मुंह में पाया जाता है और हमारे क्या मसूड़ों को हानि पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट। प्रोटोजोआ इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ को क्लासिफाइड किया गया किस बेस पे करते हैं, किस आधार पे हम लोग करते हैं, वर्गीकरण करते हैं उसका? तो मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पे हम लोग करते हैं। इनको 4 प्रकार के हैं: मैस्टिगोफोरा, सार्कोडीना, स्पायरोजोआ और सेलिएंता। 4 प्रकार में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोजोआ को भी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है छगास डिजीज़ कास्ड बाई। जो छगास डिजीज़ है वो किससे होती है बीमारी? तो ये हमारा है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। यहाँ पे देख लीजिए सब एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पे कौन सा है? क्रूजी से क्या होता है? यहाँ पे छगास डिजीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़। जो अमीबा में जो है न्यूट्रिशन का सोर्स कैसे है, तो ये पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे है होलोजोइक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें। नेक्स्ट, सोल जेल थ्योरी टू एक्सप्लेन लोकोमोशन इन अमीबा वाज प्रोपोंडेड बाई। जो सोल जेल थ्योरी है वो किसने एक्सप्लेन की है? तो इन्होंने किसने की है? हाइमन ने की है। नेक्स्ट, सिफेलोपोडा इज क्लास्ड ऑफ एनिमल इन विच। तो सिफेलोपोडा जो होते हैं, क्लास ऑफ एनिमल इन विच। तो सिफेलोपोडा में क्या होता है कि इनका जो सिर होता है वो थोरैक्स रीजन के साथ क्या होता है? फ्यूज्ड होता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया हेड इज़ फ्यूज्ड विद थोरैक्स। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इसमें ट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई हमें करना है, ठीक है। प्रोटोजोआन्स आर मेनली हेट्रोट्रोपस। बिल्कुल सही है। प्रोटोजोआ जो क्या है, मेनली क्या है? हेट्रोट्रोपस होते हैं। ये होलोजोइक और जूट्रॉफिक, ये ओमनिवोरस मतलब सब प्रकार के ये होते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोपस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो गया। फिर वाटर इंटर थ्रो ऑस्कुलम इन स्पॉन्जेस, मतलब स्पॉन्ज में जो वाटर इंटर करता है ऑस्कुलम के द्वारा करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जी नहीं, ये गलत है। नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे पहला आंसर ही हो जाए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआन्स मेनली सर्व ऑफ। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं किसमें है? प्रोटोजोआन्स में। वो क्या किसका काम करते हैं? वो किसका काम? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। बायोल्यूमिनेस इज एग्जिबिटेड बाई। इज एक्सिबिटेड बाई किसमें है? पाया जाता है
सीरेटियम, ये सीरेटियम है, इनमें जो होता है क्या होता है, बायोल्यूमिनेस ये प्रदर्शित करते हैं। काला आजार, काला आजार ये एक रोग है जो किसके द्वारा फैलता है, ये बालू मक्खी के द्वारा फैलता है, मतलब सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। कौन सा रोग है, लेशमैनिया डोनोवेनाई। ओके नेक्स्ट लेते हैं। पहले ये कौन सा रोग है इसके द्वारा, लेशमेनिया, ठीक है, ये इसके द्वारा रोग सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। ओके नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, मतलब किन किन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो अमीबा में भी होता है, इसमें स्यूडोपोडिया जैसा होता है, और यूग्लिना में फ्लैजिलेटेड होते हैं, और पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ओके ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सब में पाया जाता है यहाँ पे। चलिए 12th क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ, पॉलीमॉर्फिक जो फॉर्म है वो किस में पाई जाती है लाइफ साइकिल में, तो ये ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा क्या है, इसमें पॉलीमॉर्फिक फॉर्म पाई जाती है। ये जो इसका जीवन चक्र है 2 या 2 से अधिक अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। इसके ट्रिपैनोसोमा के द्वारा ही जो सीसी फ्लाई होती है उसके द्वारा क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ भी होती है। चलिए नेक्स्ट, अमीबा लाइमैक्स मूबाई, अमीबा लाइमैक्स मूबाई पूछा है, तो यहाँ पे आंसर है लोबोपोडिया, लोबोपोडिया अमीबा लाइमैक्स में मूबाई करता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ब्लास्टीमा फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्लास्टीमा फॉर्मेशन किसका पार्ट है ये पूछा गया है। ब्लास्टीमा फॉर्मेशन यहाँ पे है रीजनरेशन का प्रोसेस है, किसका है, रीजनरेशन का एक ही पार्ट है। ये क्या होता है, एक सेल्स का जो होता है बंच होता है, जो क्या करता है, वृद्धि करता है। फिर से जो अगर सेल्स होती हैं, जैसे छिपकली होती है, छिपकली की आप देखते होंगे, डर कभी कभी देखते होंगे छिपकली को आप जब भगाते हैं कभी कभी वो पूंछ अपनी गिरा देती है, फिर क्या होता है, फिर से वो कुछ दिन बाद देखते हैं, अगर वो छिपकली को हम नोटिस करते रहे फिर से पूंछ आ जाती है, मतलब रीजनरेशन जो पावर होती है वो हाई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इसमें पूछा गया है, तो इसमें क्या है, रिगार्डेड, पूरा क्वेश्चन यही है, रिगार्डेड इमॉर्टल पूछा गया है यहाँ पे। इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब होता है अमर, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो अमर है, वो कौन सा है, एक ही प्राणी हो है अमीबा। ये क्या करता है, कभी मरता नहीं है, अपने आप को एक है तो ये टूटेगा, 2 बन जाएंगे, यहाँ पे 2 से 4 ऐसे बनते रहते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज़, एंट अमीबा हिस्टोलिका हैज़, तो ये एक क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट क्या परजीवी है, पैरासाइट है। ये कहाँ पाया जाता है, मतलब हमारे आंत में जो होता है इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, मतलब अंदर पाया जाएगा तो इंडो पैरासाइट होता है, अगर बाहर शरीर के पाया जाता है वो एक्टो पैरासाइट में आता है। तो ये क्या है, एंट अमीबा क्या है, इंडो पैरासाइट, मतलब अंदर पाया जा रहा है। तो इसमें कौन से होते, कितने इसमें स्यूडोपोडिया पूछा, तो इसमें खाली एक स्यूडोपोडिया होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका में। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, डिट्टो। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे डिसेंट्री के बारे में पूछा गया है। मतलब डिसेंट्री क्या है, पेचिस, मतलब पेचिस का कौन सा कारक है जो पेचिस काज कर रहा है, यहाँ पे कौन सा ऐसा एजेंट है जो पेचिस हमारे होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका।
अभी हमने बताया एंट अमीबा हिस्टोलिका हमारे कहाँ आंत में पाया जाता है, ये इंडो पैरासाइट है। तो ये क्या करता है, ये आंत के कोलन भाग में पाया जाता है, आंत के कोलन भाग में पाया जाता है, और ये क्या करता है, पेचिश रोग उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिका इज। अब इसकी स्टेज पूछ ली है, कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज होती है एंट अमीबा हिस्टोलिका की, तो ये है टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो स्टेज होती है एंट अमीबा हिस्टोलिका की, ये क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज है यहाँ पे हमारी। चलिए नेक्स्ट, द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, ये क्या करता है, माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम क्या है, डिप्लॉयड होता है। ठीक, ओके नेक्स्ट, पैरामाइलम बॉडीज आर। जो पैरामाइलम बॉडीज़ होती हैं वो किस चीज़ का काम करती हैं, वो पैरामाइलम रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। रिजर्व फूड किस में, यूग्लिना में होती। ठीक, ओके नेक्स्ट, यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल टाइप्स। यूग्लिना में कौन कौन से क्लोरोफिल के टाइप पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप पाए जाते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। इन मलेरिया पेशेंट स्किफिनर्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। जो मलेरिया का पेशेंट होता है उसमें स्किफिनर ग्रेन्यूल्स जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये इसने पूछा है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं, रेड सेल्स में पाए जाते हैं। ओके नेक्स्ट, द इफेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट। यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट की इफेक्टिव स्टेज पूछी गई है, पहले पूछी गई थी एंट अमीबा हिस्टोलिका की टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट पूछा गया था। यहाँ पे मलेरिया की पूछी गई है, तो जो मलेरिया की जो इफेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है, स्पोरोजोइट। डायरेक्ट पूछता है स्पोरोजोइट किसकी इफेक्टिव स्टेज है, मलेरिया। नेक्स्ट, सेरिब्रल मलेरिया। अब यहाँ पे जो मलेरिया पूछा गया, सेरिब्रल जो मलेरिया है वो किससे कॉज होता है, कौन से, प्रोटोजोआ से। तो सॉरी, प्लाज्मोडियम जो है हमारा कौन सा है यहाँ पे, तो ये हमारा कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इससे क्या होता है, सेरिब्रल मलेरिया कॉज होती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट, म्यूरर्स डॉट्स। जो म्यूरर्स डॉट होता है फाउंड इन द इरिथ्रोसाइट ऑफ द मैन इन्फेक्टेड विद, मतलब किसके द्वारा इन्फेक्ट किया जाता है, म्यूरर्स डॉट पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये किसके द्वारा पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा। और स्किफिनर्स डॉट अभी हमने पढ़ा था अभी, इस स्किफिनर्स डॉट्स जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा इन्फेक्टेड वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे फैल्सीपैरम है म्यूरर्स डॉट का। ठीक है, मैच्योर गैमेटोसिस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। मैच्योर जो गैमेटोसिस्ट होती है प्लाज्मोडियम की, वो किस में पाई जाती है, वो स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो, स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम इज क्या है, मोनोजेनेटिक है, डाइजेनेटिक है, एक्टोपैरासिटिक, पॉलीजेनेटिक है। ये क्या है, डाइजेनेटिक है। मतलब डाइजेनेटिक का मतलब 2 होस्ट इसको चाहिए अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 2 होस्ट चाहिए, एक तो मैन हो गया और दूसरा क्या होता, खुद मॉस्किटो हो गया। तो 2 है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, डाइजेनेटिक हो गया लाइफ साइकिल से। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाई प्रोटोजोआ। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाई प्रोटोजोआ, यहाँ पे पूछा है इसने। तो प्रोटोजोआ किससे होती है, मलेरिया डिजीज़ जो है प्रोटोजोआंस के होती है। ठीक है, निमोनिया हो गई, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा हो गई।
कॉमन कोल्ड हमेशा वायरस के द्वारा होता है, वायरस बहुत जल्दी डेवलप करता है खुद को। टाइफाइड जो होती है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनिया टाइफोसा, इससे क्या होता है? टाइफाइड होती है। ओके नेक्स्ट, इंडोमिक्सिस। इंडोमिक्सिस इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन, तो ये इंडोमिक्सिस जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है पैरामीशियम में। कापा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल, यहाँ पे देख ले नॉट एग्जाम्पल ऑफ पूछा है यहाँ पे इन्होंने। कापा पार्टिकल किसके एग्जाम्पल नहीं है? तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी होता है इसमें, मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी होता है, मैटरनल भी इनहेरिटेंस है। क्या नहीं होता? क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस नहीं होता इसमें। पैरामीशियम इज, पैरामीशियम क्या है? ये पानी में पाया जाता है, ये एमनियोटेलिक है। ये क्या कहता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है, मतलब एक्सक्रीशन किसका करता है? अमोनिया का। जो यूरिया का करते हैं वो यूरियोटेलिक कहते हैं। जो यूरिक एसिड का करते हैं वो यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिया में कौन कौन से एम्फीबियन वगैरह जैसे मेढक वगैरह हैं, ये सब क्या है? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिकोटेलिक जो होते हैं, जो यूरिक एसिड का करते हैं, वो छिपकली है, सांप है, पंछी वगैरह जो है यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन करते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। जो फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट है इसका क्या है? किसमें मतलब क्या किसका काम करती है? पैरामीशियम में पाए जाते हैं। ये ऑफेंस और डिफेंस का काम करते हैं, ये बचाव का काम करते हैं। ठीक है, ये पैरामीशियम में पाए जाते हैं। ये जैसे हमारे उसके आसपास कोई आता है उससे ये बचाते हैं। ठीक, सिल्वर लाइन सिस्टम, यहाँ पे सिल्वर लाइन सिस्टम पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिल्वर लाइन सिस्टम किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में। ये क्या कर एक्ट एज ए न्यूरोमोटर इज एसोसिएटेड विद पैरामीशियम। न्यूरोमोटर, मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम, जो फूड को इनटेक कैसे करता है पैरामीशियम, उसको पूछा है। वो किस प्रकार से खाना खाता है? तो वो कैसे? होलोजोइक होता है। कैसा? होलोजोइक होता है। जो क्या करते हैं? पेड़ और पौधे दोनों को खाते हैं, उसे होलोजोइक कहते हैं। हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन, जो हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई है वो किसमें पाई जाती है? यहाँ पे पूछा है इन्होंने। तो ये किसमें पाई जाती है? सीलिएटेड प्रोटोजोआ में हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई पाई जाती है। इंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फिनोमिना रिलेटेड टू, इंडोमिक्सिस जो पैरामीशियम में था वो फिनोमिना किससे रिलेटेड है? ये क्या है? रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस। शुरुआत में हमने बात की थी स्लीपिंग सिकनेस किससे फैलता है? तो किससे है यहाँ पे? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा, ये ट्रिपैनोसोमा है। और ये सीसी फ्लाई, TSY सीसी फ्लाई जो होती है उसके द्वारा क्या? ट्रिपैनोसोमा एक दूसरे में फैलता है। लेशमेनिया, काला आजार की बात की थी, ये सैंड फ्लाई की हमने पीछे बात कर चुके हैं। और यहाँ पे एक एंट अमीबा है, यहाँ पे देखिए एंट अमीबा जिंजिबैलिस, एंट अमीबा जिंजिबैलिस। ये क्या कहाँ पाया जाता है? ये दांतों में पाया जाता है। और ये क्या किसका क्या करता है? दांतों में पायरिया कर देता है हमारे, जिससे हम लोगों को क्या बदबू आने लगती है मुंह से। ग्लॉसिना पेल्प्लियस इज ए वेक्टर, मतलब वेक्टर कौन सो? जो डिजीज़ को फैलाते हैं उन्हें वेक्टर कहते हैं। ग्लॉसिना पेल्पेलिस जो है वेक्टर किसका है? ये क्या है? स्लीपिंग सिकनेस का ही वेक्टर है। कालाजार का सीसी फ्लाई, ठीक है। अमीबेसिस का
एंटमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफोसा के द्वारा। ओके नेक्स्ट, मलेरियल फीवर इज काज्ड बाय ए टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज्ड बाय इट्स पैथोजन। एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो रिलीज करता है मलेरिया, तो कौन सा है? हीमोजाइन। ठीक है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कौन है यहाँ पे? गियार्डिया। गियार्डिया क्या है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ किसका है? इंटेस्टाइन, मतलब आंत में है ये। एग्यू फीवर, एग्यू फीवर की यहाँ पे बात की गई। एग्यू फीवर इज सेपरेटेड इज काज्ड बाई, तो किससे ये एग्यू फीवर फैलता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा एग्यू फीवर। एग्यू फीवर को हम लोग हिंदी में जूड़ी बुखार कहते हैं, गाँव में जूड़ी बुखार कहते हैं इसको। जूड़ी बुखार किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। नेक्स्ट, डेंगू फीवर। यहाँ पे अब डेंगू फीवर की बात की। डेंगू फीवर इज स्प्रेडेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। कौन से मॉस्किटो से डेंगू फीवर होता है? सबको पता है, एडीज से क्या होता है? डेंगू फीवर होता है। क्यूलेस से क्या होता है? हाथी पाँव हो जाता है। एलिफेंटेसिस हो जाता है, हाथी पाँव जिसका पैर बहुत ही मोटा हो जाता है, वो कहते हैं। एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस से क्या होता है? मलेरिया हो जाती है। नेक्स्ट, येलो फीवर। यहाँ पे येलो फीवर की बात की गई। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई फीमेल एडीज के द्वारा येलो फीवर यहाँ पे होता है। कॉटन मलेरिया इज काज्ड बाई, यहाँ पे कॉटन मलेरिया कॉज, जितने देखिए मलेरिया डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको सबको एक जगह पे आप अच्छे से याद करें। ये कौन से किससे फैलते हैं? ये है प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा ही कॉटन मलेरिया फैलता है। ठीक है नेक्स्ट, वेक्टर ऑफ एलिफेंटेसिस। अभी मैंने आपको बताया कौन से क्या करते हैं? इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। मैंने क्यूलेक्स मॉस्किटो बताया था, अगर वो इन्फेक्टेड होगा तभी वो कॉज करता है, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पूछा गया है, क्यूलेक्स मॉस्किटो भी दे रखा है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो भी दे रखा है, तो कौन सा? इन्फेक्टेड मॉस्किटो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर हम इसका एनिमल किंगडम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, और सेकंड पार्ट जो हम लेके आएंगे उसमें हम पोरीफेरा की बात करेंगे। ओके थैंक यू, ऐसे पढ़ते रहिए।